उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे से जुड़ी। पाकिस्तान पर जारी आतंकी हमलों के बीच आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच गए। उनके अमेरिका दौरे को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो आतंकी हमलों से निपटने के लिए अमेरिका की मदद मांगने पहुंचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे और पाकिस्तान इन हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। माना जा रहा है कि तालिबान की शिकायत लेकर ही आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे हैं और ये समस्या पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जाने के लिए किसी और अधिकारी को नहीं चुना गया, बल्कि वहां जाकर मदद मांगने का जिम्मा खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उठाया, क्योंकि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है और टीटीपी अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की सेना को ही मानता है। इसी वजह से वो न जाने कितनी बार पाकिस्तान के जवानों को निशाने पर ले चुका है। उसने कभी पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमले किए, तो कभी चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को तोड़ने के लिए सीपीईसी प्रोजेक्ट पर निशाना साधा। टीटीपी ने खुद एक वीडियो जारी कर यह ऐलान किया था कि इस साल उसने पाकिस्तान पर कुल 325 हमले किए और पिछले कुछ महीनों से तो उसने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी। इसी साल टीटीपी ने पाकिस्तान को 2 गहरे जख्म भी दिए। इनमें एक तो कुछ दिन पहले डेरा इस्माइल खां इलाके में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए। वहीं दूसरा जनवरी में पेशावर की मस्जिद में हुआ धमाका था, जिसमें 85 से ज्यादा लोगों की लाशें बिछ गईं। और पाकिस्तान टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए सारे हथकंडे अपना चुका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अब अमेरिका के पास पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह भरोसा जताया कि अमेरिका आतंक की गिरफ्त में फंसे पाकिस्तान की मदद जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टीटीपी के निशाने पर है। टीटीपी पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो पाकिस्तान को नहीं बख्शने वाला। वो ये चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तान नहीं बल्कि उसका कानून, इसलिए वो इस इलाके में पाकिस्तान को एक के बाद एक तगड़े झटके दे रहा है और उसे लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मुसीबत अब और बढ़ चुकी है, क्योंकि टीटीपी ने इस साल अपनी ताकत दुगनी कर ली। अब उसकी मदद के लिए टीजेपी यानी तहरीक जिहाद पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है। 3 दिन पहले डेरा इस्माइल खां में मौजूद पाकिस्तानी सेना की पुलिस चौकी पर हमला टीजेपी ने ही किया था और वहां टीजेपी के 6 आत्मघाती हमलावरों ने करीब 2 टन विस्फोटक से लैस एक गाड़ी को पुलिस चौकी में घुसाकर वहां अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5-10 नहीं बल्कि 23 जवान मारे गए थे और माना जा रहा है कि इसी हमले ने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि इस बार आतंकियों ने सड़क से गुजरती सेना की किसी गाड़ी को नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर वहां लाशों का ढेर लगा दिया। और इस आत्मघाती हमले की वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सेना के कंट्रोल वाले इलाके में इस तरह से घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही वजह रही कि जब पाकिस्तान को यह समझ आया कि टीटीपी को अकेले संभाल पाना उसके बूते से बाहर है, तो हाफता हाफता वो अमेरिका के पास पहुंच गया और आतंक से लड़ने के लिए उससे मदद की गुहार लगाने लगा। इसके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे और खबर है कि वहां वो अमेरिका के कई अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है आसिम मुनीर के इस दौरे की टाइमिंग। वो अमेरिका ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जब पाकिस्तान टीटीपी के आगे लगभग सरेंडर कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां टीटीपी का ही सिक्का चलता है और पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है कि टीटीपी कहीं इस इलाके को पाकिस्तान से अलग ही न कर दे। माना जा रहा है कि इसी बात से घबराए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका के दरवाजे पर जा पहुंचे। हालांकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि वो अचानक अमेरिका नहीं गए, बल्कि इस मामले में उनकी अमेरिकी अधिकारियों से कई बार फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद ही उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला लिया और माना जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका जाने की हिम्मत इसलिए जुटाई क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका ने तालिबान को इशारों में फटकार लगा दी थी। हालांकि पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से ज्यादा चीन से दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने तालिबान सरकार को अपने यहाँ पैर पसार रहे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की चेतावनी दी, पाकिस्तान फौरन अमेरिका के सुर में सुर मिलाने लगा। या यूं कहें कि पाकिस्तान को ये लगने लगा कि उसके इस दर्द को अमेरिका से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर
बगैर वक्त गंवाए अमेरिका पहुंच गए। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने तो 2 दिन पहले तालिबान सरकार को ये इशारा किया था कि अमेरिका की नजर आज भी अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर है। मतलब अगर तालिबान ने दोबारा आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया तो बात बिगड़ सकती है और हो सकता है कि उसे अमेरिका के गुस्से का सामना भी करना पड़े। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास बढ़ते आतंकी हमले चिंता का विषय है और अफगानिस्तान को इस बारे में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन तालिबान ने भी इस मामले में जोरदार पलटवार किया। उनके रवैये को देखकर ऐसा लगा मानो उन्हें अमेरिका की चेतावनी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और पाकिस्तान को तो वो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन जैसे ही इस मामले में अमेरिका ने उन पर तंज कसा, तालिबान ने भी जवाब देने में देर नहीं की। हालांकि तालिबान ने अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान को निशाने पर लिया। तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब पाकिस्तान पर बुरी तरह फट पड़े। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में ये चेतावनी दे डाली कि वो अपने यहाँ होने वाले आतंकी हमलों में तालिबान का नाम घसीटना बंद कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि टीटीपी को सारे ऑर्डर तालिबान से ही मिलते हैं और पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान के इशारों पर ही आए दिन उसके शहरों को दहलाया जाता है। लेकिन तालिबान पाकिस्तान के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते रहे और इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को ये कह दिया कि अगर दोबारा उसने आतंकी हमलों से तालिबान का नाम जोड़ा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।